प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए पहला पाठ कबीर का है और कबीर के साखी, शबद और रमैनी तीनों प्रकार की रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में समाहित हैं। आज हम उनका एक पद पढ़ रहे हैं। एक वीडियो मैंने डाला है ग्रुप में, जिसको आप पढ़कर, सुनकर, देखकर और उसके माध्यम से कबीर के बारे में उनका परिचय, कबीर का जीवन परिचय या कबीर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो पहले आप उस वीडियो को सुनें, जिससे आपको कबीर के काल के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनकी मुख्य विशेषताओं के बारे में आपको मालूम हो सके। इसके बाद में आप इस वीडियो को देखें। पहला पद है और असल में कबीर के पद को शबद कहा गया है। कबीर की मुख्य रचना बीजक है, जिसका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। यह आपको मालूम है और उस वीडियो से मालूम हो जाएगा। और उसमें 3 प्रकार की रचनाएं समाहित हैं, साखी, शबद और रमैनी। साखी असल में उन दोहों को कहा जाता है जो कबीर ने अपनी आत्मा को साक्षी मानकर लिखे। साक्षी शब्द का तद्भव है साखी, इतना आप ध्यान रखें। तो आपने पहले भी कबीर के दोहे पढ़े हैं, उन्हीं को साखी कहा जाता है। 9वीं क्लास में और 11वीं क्लास में पढ़े हैं आपने। इसके बाद में दूसरी जो रचना शैली है वो है शबद, तो जिसको सूरदास और मीरा के यहाँ पद कहा जाता है। और 10वीं क्लास में आपने कभी 11वीं और 12वीं में सूरदास के, मीरा के पद पढ़े हैं, तो पद को ही शबद कहा जाता है। शबद असल में ज्ञान की बात को लेकर, और शबद संतों का एक मुख्य, हम कहेंगे कि एक प्रकार से वो हथियार है। शबद ही उनका अस्त्र शस्त्र है, जिनसे वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अपने आप को प्रभावित करते हैं, या उनका जो आध्यात्म मार्ग है उसमें शबद उनका मुख्य अस्त्र शस्त्र है। तो शबद असल में पद शैली को कहा जाता है। और रमैनी है वो चौपाई को कहते हैं। तो हम इसमें चौपाई भी पढ़ेंगे, साखी भी है और शबद भी है। तो पहला शबद है, दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। तन रत करी में मन रत करी हूँ पंच तंत बाराती, रामदेव मोरे पाहुने आए मैं जोबन में माती। शरीर सरोवर वेदी करहिं ब्रह्मा वेद उचार, रामदेव संग भंवरी लेहूँ धनि धनि भाग हमार। सूर 33 कोतिग आए मुनिवर सहस 88, कहे कबीर हम ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। दुल्हनी गावहु मंगलाचार। एक बात यह भी है कि कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, और निर्गुण ब्रह्म में जो कुछ भी घटता है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना में जो कुछ भी घटित होता है वो भीतर ही घटित होता है। यहाँ न कोई मंदिर है, न कोई किसी प्रकार की उपासना है, और न किसी प्रकार की आडंबर है, न कोई उपासना के उपादान है। यहाँ उपासना है वो बिल्कुल भीतरी है, अभ्यंतर है। इसीलिए यह जो घटना हो रही है, हालांकि देखने से मालूम पड़ता है कि यहाँ कोई विवाह हो रहा है, शादी हो रही है, जबकि यहाँ न कोई बाराती है, न कोई दुल्हन है, न कोई भरतार है। यहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन है। आत्मा और परमात्मा का मिलन को एक विवाह का रूपक देकर कबीर ने प्रस्तुत किया है। तो आप इसमें ध्यान रखिए कि 2 पक्ष हैं, एक है आत्मा और एक है परमात्मा, और दोनों का मिलन हो रहा है। और कबीर के अनुसार इससे बड़ा कबीर के लिए शुभ अवसर कोई हो नहीं सकता। विवाह एक मांगलिक अवसर है, व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि उसकी जीवन की दिशाएं हैं वो उससे बदल जाती है। तो विवाह जैसे मांगलिक और शुभ अवसर को इन्होंने आत्मा परमात्मा के साथ जोड़ा है। तो ये कबीर के लिए फिर आत्मा और परमात्मा के मिलन से कोई बड़ी बात हो नहीं सकती। इसलिए वो कहते हैं दुल्हनी गावहु मंगलाचार। दुल्हन आत्मा है। ये आपको लिखने पड़ेंगे विशेष। यहाँ दुल्हन है वो आत्मा का प्रतीक है। प्रतीक किसको कहते हैं? अब एक बात यह भी है कि इसमें भावात्मक रहस्यवाद है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यूट्यूब में थोड़ा सा संक्षेप में मैं बताने का प्रयास करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो प्रतीक हम उसको कहते हैं जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो हम उसका नाम नहीं लेते। जैसे यहाँ बात हो रही है आत्मा की, तो यहाँ आत्मा का नाम न लेकर दुल्हन का नाम लिया जा रहा है। तो फिर हम कह सकते हैं कि दुल्हन है वो आत्मा का प्रतीक है। जिसके बारे में बात करनी है उसका नाम नहीं लेकर किसी दूसरी वस्तु का नाम लेते हैं इसकी साम्यता बैठ सके। ऐसी हम वस्तुओं का, ऐसी चीज़ों का नाम लेते हैं तो वो फिर प्रतीक हो जाते हैं। दुल्हनी गावहु मंगलाचार। आत्मा है वो मंगलाचार। मंगलाचार का मतलब होता है मंगल गीत। शादी ब्याह के अंदर मंगल गीत गाए जाते हैं, तो यहाँ भी आत्मा के द्वारा उसी प्रकार के मंगल गीत गाए जा रहे हैं
क्योंकि जो उसका प्रमुख उद्देश्य था। आत्मा परमात्मा से अलग होकर इस संसार में शरीर को धारण करती है, और वही आत्मा वापस जब परमात्मा से मिलती है तो हम कह सकते हैं कि उसके जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है उसकी पूर्ति होती है, मुख्य उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। इसलिए वो मंगलाचार गा रही है, इसीलिए मंगल गान कर रही है। दुल्हनी गावहु मंगलाचार। एक बात यह भी है, अगर इसकी व्याख्या आती है तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सारी बातें आप लिख सकते हैं। पासबुक की भाषा और उसके लिखने की गाइड की भाषा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। हम घर ही आए हो राजा राम भरतार। हम घर ही आए, आज मेरे घर आए हैं राजा राम भरतार। राम यहाँ पे वो दशरथ का पुत्र नहीं है। कबीर के यहाँ राम शब्द का प्रयोग जब भी होता है तो आप इतना ध्यान रखें कि यहाँ जो राम है वो निर्गुण ब्रह्म है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। दशरथ के बेटे का बखान तीनों लोक के लोग करते हैं, लेकिन क्या वो राम के नाम का मतलब समझ पाए हैं, ऐसा कबीर कहते हैं। तो कबीर के यहाँ जो राम है वो दशरथ का बेटा, अयोध्या का वासी नहीं है, वो निर्गुण ब्रह्म है। उसी निर्गुण ब्रह्म को कहते हैं कि वो आज भरतार बन के, पति बन के मेरे घर पे आए। पहली बात तो राम, वो राम नहीं है दशरथ के पुत्र, निर्गुण ब्रह्म है। दूसरी बात, वो भरतार नहीं है, वो मालिक है, स्वामी है। यहाँ पति से आप सीधा वो मतलब सांसारिक अर्थ नहीं लगाइएगा। पति भरतार का मतलब स्वामी, यानी मैंने उनकी एक प्रकार से दासता, अधीनता, या यूं कहिए कि हम एक दूसरे के एकाकार हो गए हैं, आत्मा और परमात्मा। तो वो मेरे मालिक और मेरे स्वामी बन गए हैं। और घर आने का मतलब क्या है? यहाँ घर वो घर भी नहीं है जो दीवारों का ईंटों से बना होता है, वो मकान नहीं है। यहाँ घर का मतलब उसका खुद की आत्मा है, उसका खुद का शरीर है। असल में एक बात यह भी है कि कबीर के पदों को समझने के लिए कुंडलिनी और षट चक्र को समझना बहुत आवश्यक है। 6 चक्र और जो कुंडलिनी है वो 6 चक्रों को पार करते हुए कैसे ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है, और वो ब्रह्मरंध्र में पहुंचने के बाद में कैसे वो वहाँ पे अमृत का झरना फूटता है और अनहद नाद होता है और आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। बहुत लंबी चौड़ी वो एक प्रक्रिया है, कभी उसके बारे में हो सकता है मैं वीडियो बना के डालूँ। तो वो समझे बिना फिर इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है, फिर भी हम प्रयास करेंगे। तो घर वो है, जो ब्रह्मरंध्र है वो उसका घर है। हम घर ही आए हो राजा राम भरतार, तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंचतंत्र बाराती। एक बात यह भी है कि मैंने बता दिया कि बाहर कुछ नहीं घटेगा, जो कुछ घटेगा वो शरीर के भीतर और शरीर पे ही घटेगा। इसलिए हमारे यहाँ वाणी जो गाती, इसको वाणी भी कहते हैं। आमतौर पर एक बीणा लेके लोग, एक तारा लेके लोग वाणी गाते हैं, भजन सत्संग करते हैं। किसी की मृत्यु हो जाती है बुजुर्ग की, तो वहाँ भी ऐसे भजन गाए जाते हैं कबीर आदि के, उनको वाणी कहा जाता है सीधे अर्थों में। तो वाणी, वो लोग भी कहते हैं कि वाणी है वो पूरी शरीर के ऊपर ही घटित होती है। तो तन रत करी हूँ, इस प्रकार की मिलन की प्रक्रिया में, इस विवाह में, इस शादी में मैंने अपने तन को लगा दिया। मन रत करी हूँ, मैंने अपने मन को लगा दिया। रत करने का मतलब पूरी तरह से संलग्न हो जाना। और पंचतंत्र बाराती, और मेरे शरीर जो पंचतंत्रों से बना है वो इसके बाराती है। यहाँ कोई बाराती वो साफा पहन के वो नहीं आएंगे। और रामदेव मोरे पाहुने आए, पाहुने बटाऊ और जमाई को कहते हैं। तो रामदेव, भगवान राम, निर्गुण ब्रह्म राम ही मेरे यहाँ पे पाहुन है, बटाऊ है, जमाई है, जामाता है। मैं जौबन में माती, और मैं अपने यौवन में, यानी अपनी भक्ति की जो एक प्रकार से मादकता है उसमें मस्त हूँ। मैं जौबन में माती, अब मैं युवा हो गई हूँ। जब कोई लड़की युवा हो जाती है तब उसका विवाह होता है। तो यहाँ युवा होने का मतलब परिपक्व होना, अपनी स्थिति को पहचानना। और जब आदमी, कोई भी इंसान इस धरती पे आने के बाद में अगर वो अपने आप को पहचान लेता है कि मैं क्या हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना है, तो फिर वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो जाता है। सारा काम, सारी बाधाएं और सारी रुकावटें वो भ्रम के कारण होती है। वह यह नहीं समझ पाता कि असल में मैं हूँ क्या। जब आत्मा अपने आप को पहचान लेती है और परमात्मा से उसका साक्षात्कार हो जाता है, तब वह आत्मा मैच्योर है, परिपक्व है। तो इसीलिए वो यौवन में माती, मतलब मैं अब पूर्ण अवस्था में यौवन में मस्त हूँ, यानी मैं अब विवाह के और मिलने के लायक हूँ। यौवन में माती का मतलब यौवन में मदमस्त होना। लेकिन यहाँ इसका मतलब ये है कि अब मैं परमात्मा से मिलन के लिए तैयार हूँ। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ। वेदी यज्ञ के लिए बनाई जाती है, विवाह के अंदर जहाँ अग्नि प्रज्वलित की जाती है, जिसको हमारे यहाँ चंवरी कहते हैं। तो उसको शरीर को ही अपनी वेदी बनाए, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया कहाँ घटित हो रही है? शरीर के भीतर ही घटित हो रही है। हालांकि इससे शरीर भी अछूता है, शरीर का भी इससे स्पर्श नहीं है,
लेकिन फिर भी है सब घटनाएं वो शरीर के भीतर ही हो रही है। तो वेदी जहाँ विवाह संपन्न होता है, जहाँ अग्नि प्रज्वलित की जाती है, जिसके चारों ओर फेरे लिए जाते हैं, वो सब वेदी आदि क्या है, वो शरीर ही है। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, कि शरीर रूपी सरोवर के किनारे मैंने वेदी बनाई है। और ब्रह्मा वेद उच्चार, और ब्रह्मा यानी यहाँ ब्रह्मा आदि वेदों का उच्चारण कर रहे हैं। ऐसे मांगलिक और ऐसे श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं जो विवाह आदि में उच्चारण किए जाते हैं। रामदेव संग भंवरी लेहूँ, भंवरी का साधारण अर्थ तो चक्कर काटना होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ फेरे हैं, क्योंकि फेरों में भी चक्कर ही काटे जाते हैं। रामदेव संग भंवरी लेहूँ, कि आज मैं राम के साथ यानी ब्रह्म के साथ फेरे लूँगी। फेरे लेने का मतलब एकाकार होना है। जब एक स्त्री और पुरुष गठबंधन करके, ग्रंथि बंधन करके और अग्नि के समक्ष, अग्नि के चारों ओर जब वो फेरे लेते हैं, तो इसका मतलब यह भी है कि हम आज से एक हैं और आज से हमारे जो जीवन है उनके सुख दुख साथ साथ हैं और हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। तो रामदेव संग भंवरी लेहूँ का मतलब यह कि मैं, आत्मा कहती है कि मैं परमात्मा के साथ आज एकाकार होने जा रही हूँ। धनी धनी भाग हमारे, ये मेरा मैं धन्य हूँ, मेरा भाग्य है, सौभाग्य है कि मैं इस प्रकार से आज परमात्मा से मिलन कर रही हूँ। अच्छा, ये बहुत अनूठा काम हो रहा है। ऐसा विवाह कबीर कहते हैं, और हम भी कहेंगे कि ऐसा विवाह बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही बिरला है। तो यहाँ पर देखने वालों की भी कमी नहीं है। जब गांव में विवाह होते हैं तो लोग, मतलब शहरों में तो नहीं होते, लेकिन फिर भी गांव में जैसे शादियाँ होती है तो लोग है वो चौराहों पर खड़े होकर देखते हैं, और औरतें वो छत पे चढ़ के देखती है शादी को, और खूब देखने आते हैं। वही मतलब फेरे, वही प्रक्रिया होती है। ब्राह्मण जो मंत्रों का उच्चारण करता है उनके समझ में नहीं आते, लेकिन फिर भी गांव के लोग, गांव की औरतें फेरों आदि को देखने के लिए आती है। तो यही बात कबीर कहते हैं कि सूर 33 कोटि गाय, 33 कोटि मतलब 33 करोड़ देवता, सुर गलत बोला हूँ मैं, माफ़ी चाहूँगा। सुर 33 कोटि गाय, सूर का मतलब तो योद्धा होता है या अंधा होता है, यहाँ सुर है। तो सुर 33 कोटि गाय यानी 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पर देखने के लिए आए। और मुनिवर सहस 88, और 88,000 मुनिवर इस विवाह को देखने के लिए उपस्थित रहे। कहे कबीर हम ब्याह ही चले हैं पुरुष एक अविनाशी, और कबीर कहते हैं कि हमने एक ऐसे अविनाशी पुरुष से विवाह कर लिया है जो कभी नाश नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा अजर है, अमर है, अजन्मा है और अविनाशी है। तो हमने ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे पुरुष के साथ अपना मिलन कर लिया है जो किसी भी प्रकार से जिसका मतलब क्षरण होना, जिसका जन्मना, जिसका मृत्यु होना, ये सब उसके लिए बाहर की चीज़ है, परे की चीज़ है। तो हमने एक अविनाशी पुरुष से विवाह कर लिया है। तो इसका सार यही कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, और इस मिलन को कबीर ने विवाह का रूपक देकर एक वीडियो में, मुझे लगता है एक ही पद में पढ़ाऊँगा, यही काफ़ी रहेगा। इसमें आप, अगर आप विशेष इसमें व्याख्या आती है तो आप लिख सकते हैं कि पहले आप प्रसंग लिखिए कि कबीर दास इसके रचयिता हैं और ये उनके शब्द से लिया गया है, और इसमें आत्मा और परमात्मा के मिलन को विवाह का रूपक देकर प्रस्तुत किया गया है। फिर हम व्याख्या, जैसे हम बातचीत कर चुके हैं, वो बातचीत आप व्याख्या में लिखिए। विशेष में आप उसकी जो शिल्प पक्ष है उसको लिखिए। आप इसकी भाषा वो सद्दूकड़ी है, इसकी चर्चा हम पहले एक वीडियो मैंने डाला उसमें कर चुका हूँ मैं। भाषा सद्दूकड़ी है, भावात्मक रहस्यवाद है। एक बात यह भी है कि रहस्यवाद कहाँ होता है, हालांकि ये बहुत लंबी चौड़ी चर्चा है, फिर भी मैं संक्षेप में बताने की कोशिश करूँगा। रहस्यवाद का मतलब होता है जहाँ बात पे पर्दा हो, जहाँ बात खुल के नहीं कही जाती हो। जैसे हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ आत्मा और परमात्मा की बात हो रही है, लेकिन यहाँ आत्मा और परमात्मा का नाम नहीं लिया गया है। यहाँ आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात हुई है, लेकिन बात की गई है विवाह की, यानी जो मूल बात है वो छुपाई जाती हो, और मूल बात को दिखाने के लिए, मूल बात को समझाने के लिए कुछ दूसरी बातें कही जाती हो, तो हम उसको कहेंगे रहस्यवाद। तो रहस्यवाद दो प्रकार का होता है, जहाँ ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आदि नाड़ियों की बात हो, षट चक्रों की सीधी सीधी बात हो, वहाँ होगा साधनात्मक रहस्यवाद। और जहाँ दाम्पत्य भाव की बात हो, प्रेम भाव की बात हो, माधुर्य भाव हो, वहाँ पे भावात्मक रहस्यवाद होगा। ये ध्यान रखिए, कबीर के यहाँ दोनों प्रकार के रहस्यवाद मिलते हैं। पहला पद है वो भावात्मक रहस्यवाद का पद है, तो आप लिख सकते हैं इसमें भावात्मक रहस्यवाद है, सद्दूकड़ी भाषा है, और दुल्हन है वो आत्मा का प्रतीक है, राजा राम है वो निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं आप। अलंकार वगैरह भी आपको कुछ ध्यान में आए तो लिख सकते हैं, और पद शैली है यह भी लिख सकते हैं। तो ये विशेष में 3-4 पॉइंट बना के आपको लिखना चाहिए।
तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पद को पढ़ेंगे। धन्यवाद।